प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम सब पुनः मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ फल अर्थात सत्संग के लिए संकल्प कर पाए हैं और वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। आज तो शायद भगवान श्री कृष्ण की भी ऐसी इच्छा है कि जो डिसिप्लिन में हैं वो तो इस हॉल के अंदर आ जाएं, बाकी लोग तो फिर अब भीगते भागते आएंगे। और मुझे खबर दी गई है कि 9 बजे नाश्ता और हटा दिया जाएगा बेचारों का जो लेट आएंगे। चलिए अब हम लोग तो अंदर आ ही गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में एक भगवान श्री कृष्ण एक बात बोलते हैं बड़ी ज़बरदस्त, जो हम सबके लिए स्पेशली जो फैकल्टी यहाँ बैठी हुई है, जिस तरह के सज्जन पूजनीय यहाँ बैठे हुए हैं, उनके रेफरेंस में बड़ी काम की है। भगवान कहते हैं अर्जुन यद्यदाचरति श्रेष्ठे तत्तदेवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ऐसा बोलते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, समाज के जो श्रेष्ठ हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिनको समाज पूजनीय मानता है, जिनकी तरफ देखता है, चाहे वो धन से बड़े हैं, चाहे किसी चीज़ से भी बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, तो वो कहते हैं जो वो आचरण कर देते हैं बाकी सभी लोग उनको ही फॉलो करते हैं। और ये एक रिसर्च भी हुई है कि 99% लोग जो है फॉलोअर ही होते हैं, लीडर जो है 1% होते हैं। 1% में भी और कम है, ट्रू लीडर तो और भी कम है रेशो। तो देखो अब ट्रू लीडर हम हो या नहीं हो, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आज से 40-50 साल पहले के फ्लैशबैक में मैं जाऊँ तो मुझे आज भी अपने प्राइमरी और मिडिल के टीचर बिल्कुल लाइव हैं मेरी आंखों के सामने, और उनकी बातें, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनका आचार विचार आज भी मेरे हृदय में छपा हुआ है और कहीं न कहीं मुझे गाइड भी कर रहा है। अच्छे तरीके से कर रहा है, चाहे गलत तरीके से कर रहा है। क्यों? क्योंकि गीली मिट्टी होती है तो उसको शेप दे सकते हैं, बाद में बहुत मुश्किल काम है। तो भगवान जो ये बात कह रहे हैं कि सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, तो इससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे आ जाती है। हम सब पे, हम बच नहीं सकते उस जिम्मेदारी से। हम कहें हमें तो पता ही नहीं है, हम तो गीता पढ़ी ही नहीं, हमें क्या मालूम। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि भाई ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सी लेफ्ट में चलनी चाहिए राइट में चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ तो मुझे नहीं पता होगा, चालान तो होगा भाई। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, चालान तो होगा, कानून तो काम करेगा अपना। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ऐसी प्रकृति के नियम काम करते हैं, हमें पता हो चाहे ना हो वो हमारी अड़ेग है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं,
जैसा हमारे आचार विचार व्यवहार है उसको बहुत सारे लोग, कम से कम आपके केस में तो कैसे रहो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो गीता के अनुसार यदि हमारे किसी एक गलत चीज़ से सामने वाले ने उसको देखा और उसने उस ट्रैक पे चल के अपना पतन कराया तो उसके लिए टोटली रेस्पॉन्सिबल हम हैं। ये बात सब पे लागू है, माता पिता पे भी लागू है, समाज ऑफिस सब जगह लागू है। जो भी वरिष्ठ पद पे है, ऊंचे पद पे, ऊंचे का मतलब जिसको कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको कि कुछ लोग देख रहे हैं, चाहे दो ही देख रहे हो, दो ही बच्चे हैं वही देख रहे हैं चाहे हमें, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें कि वो राइट डायरेक्शन में जाएं, और ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि हमको देख के किसी का पतन हो जाए। हम समग्र को जिए, समग्रता में जिए अपने प्रोफेशन को। समग्रता से मतलब एकांगी तो जीते हैं हम, पढ़ाया, एक बहुत कोर पकड़ा, पेमेंट लिया, ये किया, वो तो ठीक है, लेकिन समग्रता का मतलब है एक इन टोटलिटी। कृष्ण देखिए, कृष्ण की गीता को यदि हम देखें बहुत अलग तरीके से तो कृष्ण समग्रता में जीते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में क्या भीष्म के प्रति उनका आदर नहीं है? क्या द्रोण के प्रति उनका आदर नहीं है? पूरा आदर है। भीष्म जब प्राण छोड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सब पांडवों और दुनिया भर के ऋषि महर्षि हैं उनके साथ में उपस्थित होते हैं, उनके चरणों में उपस्थित होते हैं, इतना आदर है। लेकिन जब समग्रता की स्थापना, धर्म की स्थापना का काम है तो उसी भीष्म के स्तंभ को जो ढह नहीं सकता श्री कृष्ण ढहा देते हैं। लोग पूछते हैं श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? हमारी धर्म की सोच बड़ी छोटी है भाई, हमारी हिंसा अहिंसा की सोच बहुत छोटी है भाई। पाप और पुण्य क्या है? इस समग्र, इस समष्टि, ये प्रकृति को जो अनुकूल हो, जो उसमें हेल्प करे वो पुण्य है, और जो उसको प्रतिकूल हो वो पाप है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। हम भी अपने प्रोफेशन को, अपने जीवन को समग्रता में जिए। क्या इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्या बाकी लोगों के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए, क्या समाज के लिए, देश के लिए, क्या वो समग्रता में हम अनुकूल हैं, सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं? इस चीज़ को देखना बहुत आवश्यक है। क्यों? ये सृष्टि भगवान का ही रूप है। आज जो हम अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं, विभूति योग, ये बड़ा विलक्षण अध्याय है भगवान का। कैसा अध्याय है ये? विभूति का मतलब होता है जहाँ भगवान की कोई विशेषता प्रकट हो, बहुत अच्छे से प्रकट हो। कुछ कह रहे हैं? अब मेरा फ्लो बन गया है, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, है ना? लिख लो उनको, पूछोगे? विभूति, विभूति का मतलब है जहाँ भगवान की विशेषता प्रकट है। जैसे अब हमें किसी खंबे में तो भगवान दिखते नहीं, क्योंकि हम प्रहलाद जी तो है नहीं, खंबे में भगवान थोड़ी दिखते हैं। लेकिन हाँ, राधा गोविंद देव जी क्या खड़े हो जाते तो हमें लगता है अरे भाई बहुत बढ़िया है। समाज में, देश में, परिवार में हम देखते हैं किसी किसी व्यक्ति को, यार कितना ज़बरदस्त व्यक्तित्व है यार, ये क्या सेवा भाव है इनका, क्या डिसीजंस हैं इनके, क्या स्टाइल है इनकी। वहाँ हमको भगवत्ता कुछ दिखती है आंशिक रूप से, वो भगवान की क्या है? विभूति है। जैसे कहते हैं ना हम पुराने ज़माने में, अरे यार आप तो विभूति हो भाई, है ना? हालांकि मजाक में कह देते हैं। तो विभूति का मतलब है कि कोई न कोई उसमें विशेषता है, किसी भी फील्ड में होगी चाहे, पहली बात। और योग का क्या मतलब है? भगवान कहते हैं योग मेरी वो ताकत है जिससे ये विशेषताओं को मैं प्रकट करता हूँ। ठीक है? तो भगवान कहते हैं मेरा पहला अवतार, ये पूरा संसार, ये सृष्टि भगवान का फर्स्ट इनकारनेशन है, पहला अवतार है। आद्यो अवतारो ही पुरुष है परश्य, ऐसा कहते हैं शास्त्र। तो ये अवतार जो है भगवान का, तो हमको तो इसमें दिखता नहीं कुछ भी। अरे जिनसे हमारा पूरा संबंध है, हमारी पूरी ज़िंदगी जिनसे जुड़ी हुई है, वो जो बिल्कुल फास्ट संबंध हैं, माँ बेटे के, पति पत्नी के, भाई भाई के, उनमें ही भगवान नहीं दिखते हमको। दिखते हैं क्या? अरे पड़ोसी में दिख जाएंगे, उनमें तो मरे ही नहीं दिखें। पड़ोसी में
जो दूर के ढोल सुहावने, वो जो पति और पत्नी दिख रहे हैं, उनमें तो फिर भी शायद भगवान दिख जाएं, कितना बढ़िया है। लेकिन जो 24 घंटे हमारे संग रह रहा है एक छत के नीचे, उसमें तो मरे ही नहीं दिख सके हम। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे ही रूप है। तो कैसे देखें भाई, कैसे बात माने भगवान की? भगवान तो कह दिया भगवान ने। तो भगवान अब वो टेक्निक बताएंगे यहाँ पे इस अध्याय में, जिससे कि हम कण कण में उस तत्व की अनुभूति कर सकें। उस तत्व की वैरायटी बहुत अलग है भाई। अमृत भी वही है तो जहर भी वही है। हाँ, यही तो मज़ा है। जन्म भी वही है, जीवन भी वही है तो मृत्यु भी वही है। एक से एक साधु भी वही है तो एक से एक दुष्टात्माओं में भी वो रोल कर रहा है भाई। और रोल भी ढंग का ही करता है वो, हमारी तरह कचरा रोल नहीं करता। मैं आपसे जैसे पूछूं कि आप मान लो रामायण देखने जाओ, नाटक जाओ रामायण देखने, नाटक कोई हो रहा है, रामलीला पहले होती थी, आजकल नहीं होती है, तो उसमें कोई रावण का रोल कर रहा है। तो जो रावण का रोल कर रहा है तो वो भगवान श्री राम को, है ना, इधर ऐसे कुछ भी कहे, गुस्से में तीर चला दे और ऐसा कर दे, बढ़िया से रोल करे, वो हमको अच्छा लगेगा। या कोई ऐसा रावण का रोल करने वाला हो, इसने गीता पढ़ ली हो, वो जाते ही कह दे, अरे महाराज आप तो प्रभु श्री राम हो, हम दंडवत प्रणाम देते हैं आपको। ऐसा रोल करने वाला अच्छा लगेगा या रावण का ओरिजिनल रोल करने वाला अच्छा लगेगा भैया आपको? हेलो, ओरिजिनल। तो ऐसा मान लें कि इस सृष्टि में भगवान जो है अनेक रूपों में खेल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं में भी वो खेल रहे हैं बस, और रोल भी पूरा ही निभा रहे हैं। तो हम कैसे उस तत्व को अनुभव करें, वो टेक्निक हमें भगवान यहाँ देने वाले हैं। और अनुभव करके भी बहुत बड़ी बात जो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, स्पेशली माता बहनों के लिए, भगवत तत्व का तो अनुभव करें, लेकिन वो विशेषता उस व्यक्ति की नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति में फंस नहीं जाएं, उससे कोई व्यक्तिगत संबंध जोड़ के अपना शोषण नहीं करा लें। जहाँ भी हमको भगवत्ता दिखे, कोई विशेषता दिखे, जहाँ हमारा मन जाए, दिमाग जाए, दिल जाए, वो भगवान की है, तो उसको थैंक्स तो बोलें, लेकिन वहाँ से डाइवर्ट हो जाए कि वो किसकी है, वो भगवान की है। चाहे वो गुरु में है, चाहे वो किसी में भी है, वो स्वयं उसकी नहीं है। इसलिए हम जिस दिन इस टेक्निक को समझ जाएंगे, हम लाभ तो ले लेंगे, लेकिन हमारा दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये टेक्निक भी भगवान हमको इसमें देने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि हम फंसते जो हैं, हमारा जो शोषण होता है वो इसीलिए होता है कि हम विशेषता पे तो मरते हैं, लेकिन मर के हम व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं। उसकी व्यक्तिगत विशेषता होती तो उसमें हमेशा रहती, मरने के बाद भी रहती है। जा क्यों रही है? जिसकी है उसके पास जा रही है। इस चीज़ को पकड़ें हम, और उसी एंगल से हम देखें भगवान क्या टेक्निक बताएंगे। कि सबसे पहले भगवान जहाँ भगवत्ता विशेषता से प्रकट है उनकी, जहाँ हमको देखने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, हम मान लेंगे कि हाँ भाई भगवान हैं यहाँ। तो भगवान पहले अपना वहाँ वर्णन करेंगे इस अध्याय में कि मैं यहाँ प्रकट हूँ, मैं ही हूँ इसमें। और उस सर्किल को बढ़ाते बढ़ाते फिर हम जाएं और नीचे और नीचे और नीचे, फिर कण कण में पहुँचें। ये इस अध्याय का पूरा उद्देश्य है ना, कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख खुद में, वो ना तुझसे दूर है। और इश्क करना है उससे, इश्क करना है उससे, तो सबसे प्यार कर, इबादत का बस यही दस्तूर है। ये टेक्निक हमको भगवान देने वाले हैं। और इसमें एक बात और छुपी हुई है भाई, जो भी हमारे बड़े काम की है। प्राय हम लोग इंटेलिजेंट लोग हों चाहे अनइंटेलिजेंट हों, जैसे भी हों, हम प्राय चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार को हम प्राय, अभी जैसे कोई कहे, हमारे जो है परम श्रद्धे ओपी गुप्ता साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आप ज़्यादा शायद नहीं जानते हो इनको, रहते हैं आपके पास, लेकिन हम इनको 20 साल से जानते हैं। सर्विस में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो मान लो ये बगल में बैठे हैं हमारे, ठीक है साहब, कौन है? ओपी गुप्ता जी हैं। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, तो क्या है, तो ठीक है, रामा श्यामा हो गई। तो अब कोई बताए, मान लो कि अरे साहब ये जब जयपुर में थे तब इन्होंने ये डिसीजन लिया जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं ले सकते,
ये जब वहाँ थे तो उन्होंने ऐसा काम किया, ये बिल्कुल डिसिप्लिन है, ये ईमानदार हो, गीता इनको याद है साहब बहुत पहले से, देश सेवा में इन्होंने ये कर दिया। तो जैसे जैसे हमको इनके बारे में पता चलेगा तो हम कहेंगे अच्छा साहब नमस्कार साहब, बोलो फ़र्क पड़ा नमस्कार में? अभी तो हमने नमस्कार करी और अब हम जो नमस्कार कर रहे हैं, अच्छा साहब नमस्कार साहब, ये क्या है? बस तो जैसे ही इस सृष्टि में हमें उस भगवान की विशेषता दिखती है, भगवान की बातों से उस तत्व का अनुभव होता जाता है, हम भी प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा बोलने का अंदाज, हमारा चलने का अंदाज बदल जाता है भाई। अभी तो हमारी चाल देख के ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं क्या सामान है हमारे पास, है ना। कई लोग चलते हैं जो बड़े ओहो बहुत अलग ही स्टाइल से चलते हैं, मुझे तो लगता है कोई डिफेक्ट है अंदर, कोई हड्डी वड्डी गलत तरीके जुड़ रही है, लेकिन लोग कहते नहीं साहब ये नॉर्मल है इनका, है ना, ये नॉर्मल है इनका मामला। अच्छा, बहुत सामान लगता है उनका, पता नहीं कितना सामान है उनके पास, बहुत आराम से चल भी नहीं सकते बेचारे। पहनने ओढ़ने में, हमारी शादियों में, हमारे सब कामों में हमारा सामान बहुत तगड़ा है। हम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताने देते, हम तो कुछ अलग ही आइटम है ना। ये पूरी ज़िंदगी चलता है हमारे साथ, पूरी ज़िंदगी चलता है? तो भगवत्ता भगवान यहाँ प्रकट कर रहे हैं जानबूझ के, और उस भगवत्ता को जब भगवान प्रकट करते हैं, जो अभी अभी की भगवान ने थोड़ी देर पहले राज विद्या राजगुह्य योग में बताया, अर्जुन ये सारा संसार मेरे से प्रकट है, मैं ही हूँ इसमें। तो अर्जुन इस जब भगवत्ता जानते हैं भगवान की तो स्तुति करते हैं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे विश्वरूप दर्शन योग लेंगे, यानी चमत्कार को नमस्कार भी कराएंगे। जो कह रहे हैं अब तक जो सारी बातें कही हैं भगवान ने, जो हमको लग सकता है अरे ऐसा होता है क्या, ऐसे हैं क्या भगवान, वो भगवान प्रत्यक्ष करके भी दिखाएंगे अर्जुन को, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तब अर्जुन की शरणागति पूरी होगी। तो आइए अब हम चलते हैं इस अध्याय पे। श्लोक पढ़िए आप, हम क्यों पढ़ें विभूति योग, इस अध्याय से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है वो हम पढ़ते हैं। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कह रहे हैं जो मेरी विभूतियों को और मेरे योग को तत्व से जान जाएगा वो अभिकंपेन यानी कंपित नहीं होगा, उसकी भक्ति मेरे में दृढ़ रहेगी हमेशा। अभी हमारी भक्ति कैसी होती है भाई, माता पिता में हो तो, पति पत्नी में हो तो, भगवान में हो तो कैसी है? जब हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, हमारे मन की सी हो रही है, तो एकदम से भाव उमड़ रहा है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से, और हमारे मन की नहीं हुई तो गया भाव, है ना। भगवान कह रहे हैं अभिकंपेन योगेन, विकंपित नहीं होगा। जैसे कि नामदेव जी फक्कड़ संत हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो भगवान को जो है भोजन का बनाते हैं, अपना खुद ही बनाते हैं, स्वयंपाकी हैं, और प्रसाद लगाते हैं भगवान को। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो भगवान को कन कन में देखते हैं, बड़े प्रेम से पवाते हैं, ऐसे भक्तों का भगवान भोजन करने भी आते हैं। कल भी कहा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9.26 में कहा था ना, वो जो कुछ दे मैं पा लेता हूँ, हमारे जैसा का नहीं पाते भाई, है ना। हमको तो पूरा विश्वास है, भगवान का प्रसाद लगाते, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमको तो कूट कूट के विश्वास है कि जो 1 किलो बर्फ़ी हमने दही, इसमें से 1 कण भी नहीं खाने वाले, भगवान वापस आएगा पूरा, ये पूरा विश्वास है हमको। और इतना विश्वास है कि मान लो 2-4 पीस भगवान खा भी लेना गलती से कभी, तो टेंशन हो जाए हमारे कि यार 1200 रुपये किलो थी पट्टे, तो बताओ 4 पीस बढ़ा दिए इन्होंने। ऐसा हमको पता होता तो फिर हम थोड़ा उसी हिसाब से प्रसाद लगाते। तो नामदेव जी टिक्कड़ बनाते हैं, तो भगवान को खेल की इच्छा होती है उनसे, तो वो टिक्कड़ के लिए टिक्कड़ बना के झोंपड़ी के बाहर, तो झोंपड़ी में घी लेने जाते हैं, घी लेके आते हैं बाहर कटोरी में। इतने में तो भगवान जो है, एक कुत्ता आता है, वो टिक्कड़ों को मुंह में दबा के और ये जा और वो जा, तो नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ते हैं घी कटोरी लेके। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो आप, ये हैं ज़रा घी लगा लेने दो, आपने मक्खन खाया यशोदा माँ का, मुझे पता है आपका गला कितना कोमल है, छिल जाएगा, इन टिक्कड़ों से आपको आदत नहीं है। भगवान ने कहा ले, इसने तो पट्टे ने मेरे को कुत्ते में भी देख लिया यार।
तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ दिया भगवान ने, और प्रेत हो गए भगवान। इतने लंबे प्रेत हो गए कि घिघी बन जाए हमारी, तो है ना, सपने में भी आ जाए तो जैसे ही वो प्रेत देखा जो आसमान से भी ऊंचा, ऐसे लंबे लंबे हाथ, तो घी की कटोरी छोड़ के और वो स्तुति करने लगे, नामदेव जी भले पधारे लंबक नाथ हैं जो जन भर के ऊंचा। कि महाराज कितना बढ़िया आप रूप दिखा रहे हो, बताओ बिना टिकट के कितना बढ़िया हमको सर्कस देखने को मिल रहा है। मौज कर दी आपने, तो हमारे लिए स्पेशल इंतजाम है। भगवान ने कहा ले यार, इसमें भी तेने पहचान लिया यार। तो भगवान फिर साक्षात अपने स्वरूप में नामदेव जी के आगे प्रकट हो गए, क्योंकि वो हर रूप में किसको देख रहे हैं। और हमको मान लो यहाँ आ भी जाए, जामडोली इतनी दिव्य जगह है ना, केशव विद्यापीठ तो और भी दिव्य जगह है। तो भगवान मान लो कल से कि चलो यार ये इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, बात तो मेरी कर रहे हैं, मान लो यहाँ आ भी जाएं और हमसे कहेंगे देखो मैं ही हूँ भगवान, भाई साहब लग तो नहीं रहे हो यार, आप लग नहीं रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होते हैं। हमको वो ठोक के भी कहें ना यहाँ, तो भी शायद हम मानने को आसानी से तैयार नहीं हो। तो विभूति योग का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य बताया भगवान ने कि हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। नाना रूप आएंगे, ये नाम रूप जगत, यही तो है जगत का मतलब क्या, नाम और रूप, यही जगत है बस, और कुछ नहीं जगत में। तो भगवान अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों में प्रकट है, तो हमारी दृष्टि उन नाम और रूपों को भेद के उस तत्व पे चली जाए, ये पावर देगा ये विभूति योग हमको। जैसे संत होते हैं, संतों को कोई दुष्ट दिखता नहीं, और हमको दुनिया में कोई अच्छा, एक हम है बस, हमको छोड़ दो तुम्हारी कसम, कोई ढंग का आदमी कोई दिखा नहीं हमको आज तक। सब में कोई न कोई है ना, सब गड़बड़ मामले हैं, मतलब पता नहीं क्या करते हैं लोग। ये वही कहानी है कि जैसे दुर्योधन को बेचते हैं द्रोणाचार्य जी बगल के गांव में, कि दुर्योधन ऐसा कर, पहले युधिष्ठिर को बेचते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कर, कोई आड़े तिरछे आदमी हो 4-5 खराब से तो पकड़ ला यार उनको। तो युधिष्ठिर खाली हाथ आ जाते हैं, महाराज सारा ही, ये तो एक भी आदमी, सारे एक से एक गुने सब में, ऐसा कोई मिला नहीं महाराज मेरे को, है ना। तो अब वो इसका मतलब प्रूव हो गया कि सारे बढ़िया आदमी हैं। तो दुर्योधन को बेचते हैं कि दुर्योधन अब सारे ही बढ़िया, तू एक ही पकड़ ला गांव में से। तो दुर्योधन भी खाली आ जाता है कि महाराज एक भी ढंग का आदमी नहीं है तुम्हारी कसम, सब दुष्ट ही दुष्ट भरे हैं उसमें। ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया अच्छी नहीं है, ये वस्तुतः हमारा खुद का ही रिफ्लेक्शन है। तो हम उस तत्व को अनुभव करें ये, और उस तत्व को अनुभव करके क्या होगा। यदि कोई कहे साहब मेरे को तो दिखने लग गए, ऐसे भी होते हैं कई, 2-4 बार गीता सेमिनार में आ जाते हैं और थोड़ी बहुत गीता पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं महाराज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम से भगवान हमारे अंदर, कई कहते हैं अंदर भाई साहब बिल्कुल फीलिंग आती है हमको तो बहुत, हाँ बिल्कुल भगवान के दर्शन हो गए। स्वामी जी से भी कहा किसी ने एक दिन, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से, एक दिन हमारे जैसे कोई पहुंच गया होगा, हाँ बंद कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, पहुंच गया होगा कोई, उसने कहा महाराज आपके उपदेश सुन के, गीता पढ़ के हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। हाँ, स्वामी जी ने कहा चलो यार एक को तो हुआ, हम जो है इतने सालों से चीख रहे हैं, कम से कम एक को तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ महाराज, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, कोई आपकी बड़ाई करे, मान लो प्रशंसा करें आपकी, और आप कितने सुंदर हो, कितना मीठा बोलते हो, क्या काम करते हो, बाद में करना यार प्लीज़, अब छोड़ दो इसको, कुछ मत करो। तो कैसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कोई आपकी बुराई करे, बिना बात ही आपका अपमान कर दे, गाली दे दे आपको, तो कैसा, कोई गलती नहीं है आपकी, चढ़ बैठे हैं आपके ऊपर बस, कैसा लगता है, अरे बहुत बुरा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा भैया तुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ होगा, ब्रह्म ज्ञान तेरे को नहीं हुआ, क्योंकि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया यानी विभूति योग को जो तत्व से जान गया, वो क्या करेगा, तेषां सतत योक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। 10.10 है, पढ़ लो, किताब निकाल लो। तम येन मामुपयान्ति ते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रहने दो, कंसंट्रेट करो, आप निकाल सको तो निकाल लो किताब, 10वां अध्याय खोल लो।
भगवान कह रहे हैं वो हमेशा ही मेरा प्रीति पूर्वक भजन करेगा। ओ हो। देखो, यदि हम भगवान के भक्त बनने के कगार पर हैं तो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, हम कभी भी इकट्ठे होंगे ना, 2 लोग होंगे चाहे 4 लोग होंगे, हम बात किसकी करेंगे? भगवान की करेंगे। इससे पहचान लो कि हम 9 बजे पहले यहाँ क्या कर रहे थे। यदि हम गोवर्धन की परिक्रमा में जाएंगे तो घर से लेके और जब तक परिक्रमा करके आने जाएंगे, भगवान की चर्चा, भगवान का ही भजन, भगवान का ही नाम, भगवान की बातें, भगवान का ही रस, क्योंकि उसमें रस मिलने लग गया ना भाई। जैसे निंदा में रस मिलता है ना, पर निंदा में पता ही नहीं चलता 2 घंटे हो गए तो सब कोई आके तीसरा ले जाता है टांग पकड़, अरे भाई साहब चलो 2 घंटा हो गए। अच्छा 2 घंटे हो गए क्या? पता ही नहीं चल रहा है यार। या जैसे जब शादी होती है नई नई और मान लो मन माफिक है, सब कुछ अच्छा है, मन मिल गया है, तो जैसे याद आती है अपने आप, बात करने की इच्छा होती है, रस टपकता है, कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्त जो है हमेशा भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही मनन करता है और भगवान की ही बातें करता है। यदि कहीं भगवान की बातें नहीं हो रही हैं तो वहाँ से हट जाता है चुपचाप, भरा बुला नहीं कहता, हट जाता है वहाँ से, और वो खुद भी भगवान की बात चलाता है, भगवान की बात ही सुनता है। ये भक्त की पहचान कि हमने तत्व से पहचान लिया है ना। अब अर्जुन ने जब इतनी महिमा सुनी भक्ति योग की तो भगवान से कहा, महाराज ये बहुत जोरदार मामला है, ये तो आपने बहुत टॉप की चीज़ बता दी। अब तक तो आप कर्म योग, ज्ञान योग और ये फालतू की चीज़ें बता रहे थे, बताओ ये हमसे होए क्या? ध्यान योग वगैरह, ये बहुत जोरदार मामला है। जहाँ देखो वहाँ भगवान को ही देखो और भक्ति बनी रहेगी अटल, ये तो बहुत टेक्निक है। तो मेरे को भगवान आप सारी विभूतियाँ बताओ जल्दी 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 जल्दी, ऐसा भगवान करे। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेसि चिंतयोषि भगवन्मया। हे प्रभु, मैं आपका किन किन भावों में, किन किन रूपों में मैं आपको देखूं, अब जरा मुझे जल्दी से सारी चीज़ें बता दो। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, अनंत, सारी विभूतियां मैं खुद ही नहीं कह सकता हूं। राम न सकहि राम गुण, राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि ये भगवान नाम जप, जो हमने कल जिसके बारे में थोड़ा सा समझा, और आपको शायद माला मिल भी गई होगी, आज मिल जाएगी, सबको माला मिलेगी आज, है ना। भगवान नाम जप में कितनी ताकत है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनका ये नाम है ना, जैसे राम नाम, तो राम का नाम है भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम की भी ताकत नहीं है कि इसकी व्याख्या कर दें। वाह क्या बात है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने को पाओ। बहुत स्पष्ट है भाई, हम सब लोग अपने मन को खींच लें और गीता की तरफ ले जाएं, तुलसीदास जी बाबा की तरफ ले जाएं। तुलसीदास जी घोषणा कर रहे हैं, भैया कलयुग में नाम के अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जो आदि गुरु हैं नारद जी, जो व्यासदेव जी के भी गुरु हैं, जो हमने कल व्यासदेव जी की चर्चा की, वो नारद जी भी कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा, कीर्तन के अलावा, भगवान नाम चर्चा के अलावा कोई साधन नहीं है। 3 बार उन्होंने इसका निषेध किया है। संतों की बात मानने में बड़ा फायदा है। तो भगवान कहते हैं भैया मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, तो मैं तेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा। मैं इस उदाहरण को हर जगह देता हूँ, लेकिन आज देने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप गुरुजन बैठे हुए हैं ना। मैं कहता हूँ कि जो बच्चे जो है साल भर मेहनत करते नहीं हैं, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे गुरुजी के पीछे लगाए बताएं तो सारे नोट में पढ़े, सब क्यों शादी चल। तो गुरुजी जब खुश हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, मोगाम्बो खुश हुआ, तो कहते हैं ले ऐसा कर, तू ये 7 क्वेश्चन देख जा यार, जा बेड़ा पार है तेरा, हैं
आज पहली बार लगाया मुझे कि आपके चेहरे पे हंसी आई है भाई। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा खिले चेहरे आपके हैं। चलो मैं कुछ ऐसी बात सुनाऊँ, इसका मतलब मेरे को ये हिंट है। तो भगवान ने भी कहा कि मेरी अनंत विभूतियाँ भैया, इसलिए मैं तेरे को 82 बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 82। तो पहली विभूति भगवान ने बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पहली और आखिरी देखेंगे, बाकी बीच की 80 आपको खुद पढ़नी है भाई, किताब में से निकाल के पढ़ना जरूर, लेकिन है ना, कुछ मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी, लेकिन फिर पूरा मज़ा आपको पढ़ने में ही आएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। क्या कह रहे हैं भगवान? जितने भी प्राणी हैं सबकी आत्मा मैं ही हूँ। वाह क्या बात है! जितने भी प्राणी, हाँ ये 84 लाख जो सांचे मैंने फिट किए हैं, सांचे हैं, सांचे ही तो हैं, ये सांचा है, एक सांचा ये है। इसमें जो जितने भी जीव हैं करोड़ों अनंत, उन सब में मैं ही मैं हूँ। अरे और तो छोड़ो, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अन्ते विचय। भगवान कह रहे हैं ये जीव जब नहीं थे तब भी मैं ही था, और ये जीव जब नहीं रहेंगे तब भी मैं ही हूँ। तो बीच में कौन है भाई? अरे जो अंत में होता है और जो शुरू में होता है, मध्य में भी वही होता है, तो बीच में कौन बैठे हैं? तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। जो भी हो हमारे सामने, कोई भी हो, सबको मन से प्रणाम करें, व्यवहार यथा योग्य करें, कोई समस्या नहीं है। व्यवहार यथा योग्य करें, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में चोर आए, इज्जत लूट रहा है किसी की, है ना, या कोई कर रहा है तो उसको लठ भगवान उठाओ और लठ रूपी भगवान से उसकी बढ़िया से पूजा कर दो, भगवान की पूजा हो गई बढ़िया, है ना। गीता का गलत अर्थ नहीं लेना कि चोर आए, अच्छा भाई साहब आप तो आप ही हो, क्या करो आप, कुछ भी करो भाई साहब, हमारा चाहे, ये गीता नहीं सिखा रही है। तो सब में वही हैं, भगवान कह रहे हैं मध्य में भी वही हैं, आदि और अंत में भी वही हैं। इस चीज़ को हम पकड़ लें। और भगवान ने इसके बाद बताया, अर्जुन पीपल में, वृक्ष में पीपल मैं हूँ, है ना, सूर्य भी मैं ही हूँ, अरे चंद्रमा भी मेरा ही रूप है भाई, अरे अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तू मैं ही हूँ भाई, और क्या चाहिए तेरे को इससे ज़्यादा। भगवान ने ऐसे बहुत सारी विभूतियाँ जो हैं बताई कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ हूँ। बहुत लंबा बोले भगवान, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और अंत में भगवान ने कहा, अब मैं तेरे को बिल्कुल काम की बात बताता हूँ कि जितने भी जीव हैं, चर और अचर, इस जड़ भी और चेतन भी, सब का बीज मैं ही हूँ भाई, मेरा ही स्वभाव है। सब मेरे से ही पैदा हुए, चाहे तुझे समझ में आए चाहे नहीं आए, मान ले। जैसे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये जो टेबल बनी है लकड़ी की, ये जो ये बीज है ना, ये दिख रहा है तेरे को नाखून से भी 1/4, इस बीज से पेड़ बनता है, और पेड़ से फिर वो तना, और तने से फिर ये टेबल बनी है। तो बेटा कहता है, तो यार हमको ही बना रहे हो आप सुबह, हम तो इतने इंटेलिजेंट टाइप के आदमी हैं, इस बीज से टेबल बनती है कोई? ऐसे हम लगता है, अच्छा ये सारे भगवान के रूप हैं। यार भाई साहब इतना मत फेंको यार आप। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे अलावा तो वास्तव में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। ऐसा कह के अब भगवान अंतिम बात कहते हैं जो हमने शुरू में चर्चा की। इस विभूति योग में भगवान कह रहे हैं, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितम मेवा। तुझे जहाँ जहाँ विभूति देखे, हमें दिखेगी। आज हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई रोल मॉडल नहीं दिखे। आप अपने माँ को मानते होंगे, पिताजी को मानते होंगे, दादा को मानते होंगे, अरे समाज के किसी अच्छे व्यक्ति को मानते होंगे, चलो छोड़ो इनको नहीं मानते हो, अरे शाहरुख खान को तो मानते हो, उस अकेले को टकले को, हाँ आजकल वो ही मानते हैं, फिल्म स्टारों को मानते हैं, जॉकी को मानते हैं, उन कचरे को हम रोल मॉडल मानते हैं। तो हम कैसे हैं वो पता चल जाएगा आपको। तो किसी न किसी को तो मानते हो। तो भगवान जो कह रहे हैं
कि उनमें जो विशेषता है, तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा, ओ हो, वो विशेषता मेरे से ही आई है, एक अंश में आई है बस, सारी विशेषता तो मेरे पास है, सुप्रीम रिजर्वर तो मैं बैठा हूँ, तो सारी विशेषता, तो इसका मतलब हमको अब कहीं भी कोई विशेषता दिखे हमको अवश्य नमन करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो विशेषता किसकी है, वो भगवान की है। और वास्तव में संत जो होते हैं ना, वो व्यक्ति को नमन करते ही नहीं है भाई। दक्ष यज्ञ का प्रकरण आपको ध्यान हो, दक्ष के जामाता हैं कौन, भगवान शिव। तो जब दक्ष आता है तो दक्ष तो प्रजापतियों का भी चीफ बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो वो तो मत पूछो आप, अहंकार के मारे ओहो फटा जा रहा है जैसे कोई बम। तो वो आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है वो दक्ष में जो परमात्मा बैठे हैं उसको नमन कर रहे हैं और बैठे रहते हैं वो है। लेकिन दक्ष को ये बात समझ में, संत हमको नमन करते ही नहीं है, लेकिन हमको भी नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो 24 कैरेट गोल्ड परमात्मा बैठा हुआ है सबके अंदर, इसलिए वो सबको नमन करते हैं। उनको पता है कि इसके अंदर वही परमात्मा है जो विशेषता है। तो ये बात, अब अंतिम बात इस अध्याय की और सबसे काम की बात। काम की क्यों? देखो, जितना बुद्धि में समझ में आए उतना हम चलने की कोशिश करें, गीता को पढ़ने की, मानने की कोशिश करें, जो भी योग पसंद आए वो करें, जितना समझ में आए। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो राम 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 करें, ऐसे है ना। कोई पागल कहे बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप ढंग से कर रहे हो, है ना। तो इतना भी आप करेंगे सोते जागते रात, तो भगवान श्री राम स्वयं आपको रास्ता बताएंगे आगे। अभी संतों की बात है भाई, मान लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो सुनने से काम नहीं चलता, बैठे करने से होती हैं कुछ चीज़ें। इसलिए पहले क्या होता था, गुरुकुल में शास्त्र एक स्टेप के बाद रुक जाता था, बिल्कुल ख़त्म, कि नेक्स्ट क्या, पहले आए इस लेवल पे तब बताएंगे तेरे को, बचा ही नहीं पाएगा तू, ख़त्म, गुरु देते ही नहीं थे ज्ञान। अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का, सब चीज़ें पता है। इस गीता में PhD लेवल की भी बातें वो भी हमको मिल रही हैं। तो अब भगवान की कृपा घट रही है अर्जुन के ऊपर। भगवान कह रहे हैं, अरे अर्जुन छोड़, तू विभूति भी छोड़ यार, ये विभूति बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन अब मैं तेरे को बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ। हैं क्या बता रहे हो महाराज? भगवान ने हिंट दिया, देखो क्या हिंट दिया, अथवा बहु नई तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांशेन स्थितो जगत्। अरे तू क्या विभूतियों के चक्कर में पड़ रहा है, जिससे संपूर्ण विभूति प्रकट हो रही हैं, वो मैं सारे ब्रह्मांडों को, इस संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में स्थित करके और तेरे सामने बैठा हूँ। तू समझ रहा है कि मैं तेरा टकटक करने वाला सारथी हूँ? अरे सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं ऐसा हूँ। ओहो, ये श्री कृष्ण जो मेरे सखा हैं, मेरे सारथी हैं, ये ऐसे हैं। बस अब अर्जुन की भाषा बदल जाएगी। अब अर्जुन जो गीता में अब तक बोलते हैं भगवान से जिस टोन में, अब अर्जुन की टोन कुछ बदल जाएगी। हमारे साथ भी तो यही होता है भाई, हैं? चमत्कार देखते ही किसी का और हमारा भाव बदल जाता है, तो भगवान वही चमत्कार अब आगे दिखाने वाले हैं, है ना। हरे कृष्णा।